तो हम लोग कहाँ थे? हम लोगों ने 18 सेकंड के बाद मोशन को स्टडी किया था। टी इक्वल टू 0 पे ये पर्सन यहाँ था। टी इक्वल टू 18 सेकंड्स के बाद वो पर्सन फिर से यहीं पे खड़ा था। ठीक है। टी इक्वल टू 0 पे ये पर्सन यहाँ था। टी इक्वल टू 18 सेकंड्स पे ये पर्सन फिर से यहीं पे खड़ा था। उस पर्सन ने तुमसे पूछा कि मैंने कितना मूव किया है, तुमने क्या बताया? हाउ मच ही हैज मूव्ड? क्या बताया तुमने? हाउ मच ही हैज मूव्ड? तुम्हारे मुताबिक? तुमने बोला 0। कैसे? तुमने बताया कि मैंने एक क्वांटिटी डिफाइन कर रखा है डिस्प्लेसमेंट नाम का। ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखता है और उसके बीच में निकालता है कितना वो बंदा मूव किया है उस बीच में, बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो वो तो पूरा पसीने से परेशान दौड़ भाग के पूरा स्पीड स्पीड में आया था वापस। उसने बोला कि वो इस बीच में, इस पीरियड के अंदर उसने टोटल 6 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। कितने राउंड्स कंप्लीट किए उसने? टोटल 6 राउंड्स उसने कंप्लीट किए हैं। विद इन 18 सेकेंड उसने 6 राउंड्स कंप्लीट किए। और 6 राउंड्स मतलब कहाँ से स्टार्ट करके? यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ये इंसान, यहाँ तक जा रहा है। ए से बी, बी से ए, ए से बी जा रहा है, फिर बी से ए आ रहा है, फिर ए से बी, फिर बी से ए से बी, बी से ए, 1 कंप्लीट राउंड। ठीक है। ऐसे 6 राउंड्स उसने कंप्लीट किए। और ए से बी तक का डिफरेंस कितना था? 3 मीटर्स। उसने बताया कि वो कितना भागा है टोटल। उसने बताया कि भाई मैं जब एक बार ए से बी तक गया तो मैंने 3 मीटर्स कवर किया। वापस मैं बी टू ए आया, मैंने फिर से 3 मीटर्स कवर किया। मतलब 1 राउंड में ये 3 मीटर था, 6 मीटर था ना क्वेश्चन में, पहले जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो 6 मीटर रखा था शायद इसको। 6 मीटर रख लेते हैं, हमने स्टार्टिंग में रखा था 6 मीटर इसको। ए से बी मान लो 6 मीटर गया, बी से ए वापस 6 मीटर आया होगा। 1 राउंड में कितना मूव किया इसने टोटल? हाउ मच पाथ ही हैज कवर्ड इन 1 राउंड? ही हैज कवर्ड 6 मीटर प्लस 6 मीटर्स, दैट इज 12 मीटर्स। 6 राउंड्स में कितने कवर कर लिए होंगे इसने? ऐसा 6 टाइम्स किया होगा उसने, 12 12 मीटर 6 टाइम्स कवर किया होगा। 72 मीटर्स इसने कवर किया होगा। तो उसको तुम बोल दोगे कि उसने 0 मूव किया है तो दुखी नहीं हो जाएगा क्या बंदा? अगर वो 72 मीटर्स मूव किया 18 सेकंड्स के अंदर, तुम बोल रहे हो 0 मूव है, कोई मोशन ही नहीं है, तब फिर उसको ध्यान में रखते हुए एक नया क्वांटिटी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ, टोटल कितना पाथ कवर किया गया है। और डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। ये दोनों हमारे लिए काम की चीजें हैं, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी हमारे बहुत काम की है। बस इन दोनों को लेके क्लियर रखना है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसका आपस में कंफ्यूज नहीं होना है कि डिस्टेंस कैसे निकालना है, कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, इसको लेके क्लियर रखना है। डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। क्या ये अच्छे से क्लियर है तुम्हें इस एग्जाम्पल के थ्रू ये दोनों क्वांटिटीज क्या होती हैं? इनकेस नहीं भी है तो कोई बात नहीं, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग सीख लेंगे जल्दी। आओ शुरू करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखना।
मान लो एक इंसान ने ऐसा शुरू किया, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ए से स्टार्ट किया, बी पे पहुंचा, ये जर्नी था इसका, ए से बी के बीच का जो लेंथ है, ए से बी तक का जो लेंथ है दैट इज 5 मीटर्स, ऐसा मान लो। इस इंसान का डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्टेंस मूव कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट मूव कितना हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन है, ए से स्टार्ट किया बी तक गया, डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्टेंस मतलब कितना पाथ कवर किया इसने, डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट में गैप कितना है, स्ट्रेट लाइन उसको मेजर कर लेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस हो गया 5 मीटर्स एंड डिस्प्लेसमेंट भी हो गया 5 मीटर्स। अंडरस्टूड? ठीक था ये। स्टार्ट किया ए से जा रहा है बी के पास, टोटल पाथ लेंथ कवर किया 5 मीटर का, और चेंज इन पोजीशन भी हुआ 5 मीटर का। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए से बी के पास गया पहले, नाउ ही टर्न्स राइट, ये 5 मीटर था या 5 मीटर, ए से बी के पास गया 5 मीटर्स, नाउ ही टर्न्स राइट एंड फिर मूव करता है 12 मीटर्स। टू रीच सी। अब बताना कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है इसने, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसका। डिस्टेंस 17 मीटर ओके, और पाथ कवर किया इसने। डिस्प्लेसमेंट रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी रूट 144 प्लस 25 यानी 13 मीटर हाँ ठीक है। डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, मतलब पूरे पाथ का लेंथ जो उसने कवर किया, 5, पहले 5 कवर किया, फिर 12 और कवर किया, तो पूरा जो पाथ कवर हो रहा है वो ऐड होता जाएगा सिंपली, 5 + 12, ये पूरा पाथ का लेंथ हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है सबसे पहला काम खूंटा गाड़ना है, ठीक है, स्टार्टिंग का पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन में खूंटा गाड़ लो, और उन दोनों के बीच में एक मीटर टेप लेके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट मेजर करना, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, उसकी जो लेंथ होगी, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। क्या ये ओके? पाइथागोरस थ्योरम सिंपल मैथ्स में यूज करेंगे, तो ये 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 25 + 144, 169 का स्क्वायर रूट, जो कि 13 आ जाएगा। क्या इतना ठीक है? ठीक है ना, या कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? क्लियर है? किसी ने पूछना है तो रोक देना, जिस किसी को ये पूछना हो तो वो मैसेज कर लो, बोल दो। अब नेक्स्ट जो क्वांटिटी है हमारे पास, दैट इज, मान लो यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है, सेम क्वेश्चन ही करते हैं, इसी के क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले। थर्ड क्वेश्चन में ए से स्टार्ट करता है, बी तक जाता है, 5 मीटर्स, बी से सी तक चला गया, कितने मीटर्स? बी से सी तक 12 मीटर्स बताया था। अच्छी बात है। अब क्या किया इसने, अब लेफ्ट मुड़ा, फिर से गया 1 मीटर,
फिर इधर रिवर्स गया। भाई साहब बिल्कुल वेला है, घूमता फिरता जा रहा है इधर उधर, टाइम पास। फिर इधर गया 9 मीटर। बिल्कुल बेरोजगार इंसान है, टहलता फिर रहा है। इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्टेंस 27 मीटर है। चैट पे लिख के भेजा करो, जिसके आंसर्स आएंगे वो चैट पे लिख के भेजना। ऐसे में बाकी लोगों का डिस्टर्ब होगा जो कुछ सोच रहे हैं। ठीक है। शिवांश, जहां तक का स्पेलिंग कॉमन है वहां तक लिखने का फायदा नहीं है, उसके बाद कम से कम एक अल्फाबेट लिख दो। ठीक है। DIS तक तो स्पेलिंग दोनों में कॉमन है। अगर लिखना है तो DIST लिख, P लिख लो। डिस्टेंस के लिए DIST लिख दो, डिस्प्लेसमेंट का DISP लिख दो। वाह, पूरा फुल फॉर्म में लिख दिया, मेहनती इंसान है। ठीक है, आंसर्स ठीक है। नहीं अपराजिता। काव्या का भी ठीक नहीं आ रहा, आशुतोष का ठीक है आंसर। काव्या अपना डिस्टेंस बताना, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है? सत्यम शीर्ष करेक्ट। ओके। अपराजिता का भी गलत है आंसर। काव्या का डिस्टेंस करेक्ट है। सोच समझ के आराम आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो चैट पे लिख के भेजो कि नहीं समझ में आ रहा है। काव्या का अब ठीक है। काव्या का अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों ठीक है। अपराजिता थोड़ा ठीक करो उसको, अपने आंसर को। आरुषि, आ रहा है आंसर कुछ? आरुषि का आंसर एक मीम आ रहा है।
ठीक है आरुषि, करेक्ट है, डिस्टेंस करेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट बताना। अपराजिता कुछ हुआ? डिस्टेंस ठीक है अपराजिता, डिस्प्लेसमेंट में कुछ करो। क्रिश कुछ आ रहा है आंसर? नहीं नहीं, कुछ मिस्टेक है। क्रिश का आंसर ठीक है। मैं तो इमोजी ना भेजा कर ऐसे गंदे गंदे। आरुषि का ठीक है, मतलब आरुषि का गलत है आंसर। आरुषि इतना खतरनाक आंसर तुमने कैसे कर निकाल दिया? काफी लोग 4 बता रहे हैं आंसर, वो कैसे बता रहे हैं मैं एक बार समझना चाहूंगा। अपराजिता ने भी 4 पहले बोला, तो नेहल ने भी 4 बताया। नेहल बता रहा 4 कैसे आ रहा है तुम्हारा आंसर? हाँ नेहल, 4 कैसे आया था? सर वो तो जहाँ एरो एंड हो रहा है, हाँ। मतलब इसमें ये टोटल 5 था एंड इसका 1 दिया हुआ था, तो उसको बस सब्ट्रैक्ट करते थे। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट जब निकालते हो तो कौन कौन से पॉइंट्स को देखना पड़ता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ए, ए। और फाइनल पॉइंट कहाँ पर है? जहाँ पे एरो एंड हो रहा है। तुम्हें एक्चुअली में ये लेंथ निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन करेंगे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, उसका शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डॉटेड हम लोग ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स निकालेंगे, कितने कितने साइड्स का लेंथ हुआ। ये 1 मीटर वापस आ गया, टोटल 5 था, उससे 1 मीटर वापस आ गया। दैट मीन्स ये जो लेंथ है, ये बचा हुआ लेंथ, ये कितना बचेगा? पहले 5 स्ट्रेट गया था, वहां से 1 मीटर बैक आ गया है। दैट मीन्स ये लेंथ 4 मीटर होगा। और ये लेंथ कितना बचेगा? गया 12 था, 9 वापस आ गया है। दैट मीन्स 3 मीटर्स। जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल का, दैट इज 5 मीटर्स। डिस्टेंस तो सिंपल, जो वैल्यू सब सिंपल ऐड कर देंगे, 5 + 12 + 1 + 9, ये निकल के आ रहा है 27। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर्स। क्या ये बात समझ आई? आरुषि तुमने कैसे किया था क्वेश्चन सॉल्व? 99 बताया था। वो 99 कैसे आया था? ये एक बहुत ही खतरनाक जादू है जो तुमने लिखा था ना, वो एक बहुत ही खतरनाक जादू वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जादू वाला कॉन्सेप्ट कैसे? अगर ऐसा हो जाए तो लाइफ बड़ा आसान हो जाएगा। कैसा? तुमने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, तुम टोटल पाथ लेंथ तुम चल रहे हो, टोटल पाथ लेंथ जो तुम एक्चुअल में चले हो जितना, टोटल पाथ लेंथ, वो तुम चले हो 27 मीटर्स। तो तुम्हारे पैर चले हैं 27 मीटर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इन केस मैं बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है? रॉन्ग आंसर किसी का भी आ सकता है, एक चीज को लेकर केयरफुल हो जाना हमेशा, वो समझो। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो गया, सपोज करो तुम्हारा कैलकुलेशन कभी तुम्हें 99 मीटर का आंसर दिखा रहा है,
कुछ भी आंसर दिखा सकता है, बाई मिस्टेक तुम्हारे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। 99 मीटर्स दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, तुम चले हो 27 मीटर लेकिन तुम डिस्प्लेस हो गए 99 मीटर्स। बात समझ रहे हो? तुम चले हो कितना, यहां से तुम 27 मीटर मान लो आगे गए, तुम चले सिर्फ 27 मीटर्स हो, और तुम पहुंच कहाँ गए, तुम पहुंच गए ए से 97 मीटर्स दूर। क्या ये कभी पॉसिबल है 27 मीटर चल के तुम 97 मीटर दूर चले जाओ? क्या ये कभी प्रैक्टिकल है पॉसिबल? सर मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वली तक ना हो सकता है। यस, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के ही जितना ही हो सकता है, या तो उससे कम हो सकता है कि तुम यहाँ वहां घूमते फिरते हुए पहुंचो वो। बट 27 मीटर चल के तुम 99 मीटर आगे पहुंचो, ये कभी नहीं हो सकता। समझ रहे हो? अगर ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि चलना पड़े 27 मीटर पहुंच जाओ 99 मीटर, भाई दुनिया ही चेंज हो जाएगी। गाड़ी का पेट्रोल चलेगा 27 मीटर के हिसाब से, तुम पहुंच जाओगे 99 मीटर दूर। ठीक है ना? इसका मतलब इससे क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ये तुमने पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस को तुम्हें समझाया नहीं गया। ये कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू निकल के आएगी, तुम्हें एक डिफरेंसेस के पॉइंट में रटवाया गया होगा, बट इसका मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हो? MAGNITUD, क्या बोलते हो उसको? कैसे प्रोनाउंस करते हो? हाँ, मैग्नीट्यूड। तो इसको मैग्नीट्यूड ऐसे बोलना चाहिए, बट बहुत लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, तो जैसे भी बोल लो चलेगा। क्या बोलना चाहिए बाद में? मैग्नीट्यूड बोलना चाहिए इसको। हम्म। ठीक है। पहले साल में जब ऐसा बताया था ना मैंने यहाँ पर, काफी स्टूडेंट हंसने लगे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, जैसे बोलते हो वैसे ही बोल लेते हैं। फिर मैग्नीट्यूड बोलना स्टार्ट कर दिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो होगा, दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन, या फिर एट मैक्सिमम वो उसके इक्वल हो सकता है, बट कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती। आशुतोष एक बात पे 4 बार रिएक्ट करता है, टीवी सीरियल में था क्या पहले? हाँ, क्योंकि सास भी कही बहू थी में था क्या? पलट पलट के बार बार रिपीट टेलीकास्ट फिर से देख रहा है। एक एक्शन पे 4 बार रिएक्शन, गजब। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? ये पॉइंट क्लियर हो गया? आज तुम लोगों का क्लास होगा फिर उमेश सर का, हाँ या नहीं? यस सर। कितने बजे से? 5 बजे। 5 बजे। 6 मिनट के लिए कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस, और अच्छे क्वेश्चंस, या आज के लिए इतना ही रखा जाए? बहुत हो गया। सर एक तो क्वेश्चंस और दे दीजिए। एक सेकंड, उमेश सर का आज क्लास है क्या? हाँ, ओके, थैंक यू। एक दो क्वेश्चंस और किए जाए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने का मैं सोच रहा हूँ। उसके लिए पेंट खोलना पड़ेगा, MS पेंट। कलर पे? नहीं, कलर का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि सर्कल्स जो ड्रॉ करने का जो ऑप्शन होता है ना यहाँ पर, वो बड़ा घटिया होता है। उसको डिलीट करते हैं, पर सर्कल ही डिलीट हो जाता है। अब मुझे सर्कल का आधा पार्ट डिलीट करना है एक्चुअली, उसके लिए पेंट की जरूरत पड़ेगी।
शेयर हो रहा है पेंट वाला विंडो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना ना? ओके, सर्कल सेलेक्ट ही नहीं हुआ। ये सर्कल है मान लो। पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन पिक करते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, अगर यहाँ मान लो इस पॉइंट से शुरू कर रहा है, ए पॉइंट से ऐसे जा रहा है सर्कल के अलोंग, और वापस ए पॉइंट पे फिर से पहुंच जा रहा है, और सर्कल का रेडियस तुमको पता है 7 मीटर का रेडियस, ठीक है? तो बताना डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। एक बार वापस से क्वेश्चन पूछे ना, मेरा अटक गया था पूरा। ठीक है, एक इंसान सर्कल के अलोंग घूम रहा है, एक सर्कल के अलोंग जा रहा है, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, घूमता 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 फिर से ए पे आ गया वापस। इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वो आर रेडियस है, और रेडियस ऑफ सर्कल है। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा और डिस्टेंस सर्कमफेरेंस होगा इसका, ठीक है, 2 पाई आर। सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है, टोटल जो पाथ लेंथ कवर किया है, अगर उसको पूरे लेंथ को मेजर किया जाए स्केल लेकर के, जहां जैसे जा रहा है वो आ जाएगा पूरे बाउंड्री का लेंथ, बाउंड्री के अलोंग वो चल के डिस्टेंस 44 आएगा। 2 पाई आर यूज करेंगे। और जब भी 7 का मल्टीपल्स रहे तो ज्यादा इजी हो जाता है। 7 का मल्टीपल्स अगर है तो 22/7 पुट करना इजी हो जाता है। 7 का मल्टीपल नहीं हो तो फिर 3.14 हम लोग यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया वहीं वापस पहुंच गया, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वहीं वापस पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर। सही है? सही है। डिस्टेंस तो निकल आया। कृष्ण ने क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं आया। कुछ विदेशी भाषा लिख दी तुमने। ये वाला सब समझ में आ गया ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब कुछ थोड़े से बेहतर क्वेश्चन अगर करना चाहो। गलत जगह टेक्स्ट चला गया, तुम कहाँ ये सब मैसेज कर रहे हो? वो मेरे को बोल रहा था, आंसर दे रहा था जब क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाँ, इसी पर्पस के लिए जूम से यहाँ पे आए थे, बिकॉज यहाँ पे हाफ ऑफ द सर्कल को इरेज करने का परमिशन देता है, जूम पे नहीं देता है। मान लो एक बार में पूरा ए से बी तक गया, सपोज कर लो। अब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? और बोलेगा कोई नहीं, चैट पे लिख के भेजेगा अगर कोई। सर क्वेश्चन रिपीट करिए ना। एक इंसान था, वो ए पॉइंट पे था, ठीक है? मान लो तुम ही हो, तुम ए से बी तक जा रहे हो। रेडियस तुमको पता है सेमी सर्कल का रेडियस, सेमी सर्कल का 7 मीटर का रेडियस है। पूछा है डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आएगी? अब प्रायः वैल्यू एक सही है, एक गलत है। बहुत लोगों के आंसर्स गलत आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के डिस्प्लेसमेंट ठीक आए हुए हैं। नहीं, आरुषि गलत है। अपराजिता का अब ठीक है आंसर, बाकियों का आंसर ठीक है। क्रिश का आंसर करेक्ट है। शिवांश का डिस्टेंस का वैल्यू ठीक दिखा।
आशुतोष के दोनों करेक्ट है, शिवांश के भी दोनों करेक्ट है, काव्या का दोनों करेक्ट है। ठीक है, आप सबके ठीक आ रहे हैं। आरुषि करेक्ट करना, आकृति का भी ठीक है। डिस्टेंस मतलब पाथ का लेंथ, पाथ का लेंथ कितना है, बाउंड्री की जो कवर हो रहा है ये इसका लेंथ कितना है। सेमी सर्कमफेरेंस का हाफ। मतलब सरकमफेरेंस टाइप का जो बाउंड्री का लेंथ आ रहा है 2 पाई r का आधा, 2 पाई r पूरे सर्कल का होता है, उसका हाफ ही होगा यहाँ पे। आर्क लेंथ जो आ रहा है 2 पाई r का आधा, ये सिर्फ पाई r बनेगा। 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस जो है यानी कि 7। डिस्टेंस आएगा 22 मीटर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट, डायमीटर। डायमीटर। ए से लेके बी तक जो डायमीटर की लेंथ आ जाएगी यानी कि 2r हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली इक्वल टू 2r। ठीक है, 2r यानी कि 14 मीटर आ रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट। एक और अच्छा क्वेश्चन करें, इससे भी अच्छा, हाँ, इससे भी अच्छा एक और क्वेश्चन किया जाए या एंड किया जाए? नहीं किया जाए, टाइम तो ये सर के। सही में, और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इस सर्कल को और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ज्यादा ही अच्छा कर लिया जाए कि अभी थोड़ा थोड़ा ही? मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा अभी आज नहीं करते, अगली क्लास में करेंगे। आज आज छोटा छोटा ही सही, मतलब सिंपल सही कर लेते हैं। एक पॉइंट इस तरीके से ए से बी तक ही जा रहा है ये, ठीक है, ए से बी तक जा रहा है, लेकिन बी का पॉइंट की एक खास बात है। बी पॉइंट ऐसा है कि अगर सेंटर से उसके लाइन को ज्वाइन किया जाए, सेंटर ऑफ सर्कल से उसको लाइन को ज्वाइन किया जाए, जो आर्क बन रहा है, ये आर्क सबटेंड कर रहा है एंगल 60 डिग्री, रेडियस 7 मीटर लेके चलो। अब डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जल्दबाजी कुछ भी नहीं है, टेक योर टाइम। और बोलेगा कोई भी नहीं, चैट पे लिख के भेजना है। सत्यम गलत है आंसर, सोच समझ के करो। क्रिश का आंसर भी गलत है। क्रिश का डिस्प्लेसमेंट करेक्ट है, डिस्टेंस शायद से लगता है कि गलत है, या मे भी सही भी हो सकता है, देख लेंगे। नहीं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ठीक है, डिस्टेंस गलत है तुम्हारा क्रिश। राउंडिंग ऑफ का मिस्टेक हो सकता है, एक बार तुम देखना, तुमने राउंड ऑफ वगैरह कुछ किया है क्या? डेसिमल्स में आनी चाहिए वैल्यू।
नहीं अपराजिता, गलत है आंसर। काव्या का डिस्प्लेसमेंट ठीक है। डिस्टेंस मुझे लगा सबने अभी तक गलत बताया डिस्टेंस। अभी तक डिस्टेंस सभी गलत आया है, ऐसा लग रहा है देखकर। डिस्प्लेसमेंट 2-3 लोगों का करेक्ट आया है। तुम लोगों को आर्क लेंथ का फॉर्मूला पता है क्या? नहीं, आर्क का लेंथ कैसे निकालते हैं? सर्कल का अगर आर्क लेंथ हो तो पूरे सर्कल का लेंथ कितना होता है? आर्क का लेंथ अगर पूरा सर्कल कंप्लीट रहेगा तो 2 पाई आर पूरे सर्कल का होता है, ये तो पता है ना। बट उससे अगर छोटा पार्ट है, उससे अगर छोटा पार्ट है तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शनली कम होता है। इसका आर्क लेंथ का फॉर्मूला 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360। हाँ, काव्य कश्यप का आंसर ठीक है डिस्प्लेसमेंट का। आर्क लेंथ निकालने का तरीका होता है 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। मेरे ख्याल से 9th क्लास में ये पढ़ाया जाता होगा आर्क लेंथ का रिजल्ट। 2 पाई आर पूरे 9th वाला 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360। जैसे यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन, थीटा 60 डिग्री सबटेंड हो रहा है सेंटर पे। इसका आना चाहिए 2 टाइम्स पाई मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 60 अपॉन 360। पूरे सर्कल का ये 1/6 टाइम्स है। पूरे सर्कल का जो पार्ट है ये 1/6 टाइम्स है। फुल सर्कल 360 बनता है, ये सिर्फ 60 डिग्री का ही पार्ट। 60 अपॉन 360 यानी 1/6, 44 अपॉन 6 आना चाहिए ये। डिस्टेंस इज 44 अपॉन 6, 22 अपॉन 3। डिस्टेंस आ रहा है 22 अपॉन 3 और डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 7। ए से बी तक का जो लेंथ निकल के आएगा, इतना गंदा सा बना है यार, तो कलर चेंज नहीं हुआ। से ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक। तो यहाँ पर खास बात क्या है कि ये ट्राइंगल किस टाइप का हो गया? ये दोनों लेंथ सेम है, 7 7। 60 डिग्री हो गया तो बेस एंगल्स को इक्वल होना चाहिए, दोनों बेस एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक्स एक्स मान लेते हैं, उनकी वैल्यू कितनी आ रही है? x plus x plus 60 should be equal to 180, 2x should be 120, x की वैल्यू निकल के आ रही है 60 डिग्री। ये तीनों ही एंगल 60 60 60 बन गए, मतलब ये ट्राइंगल कैसा बन गया? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ रही है वो भी 7